आज मैं आपको ऐसे आइडियाज बताने वाला हूं जिसको कोई भी कर सकता है मात्र 10,000 रुपए के अंदर। उन लोगों के लिए है जो कि एस्थेटिक्स को पसंद करते हैं, जिनको डिजाइन की सेंस है, मैं कहूंगा जिनको क्लास थोड़ी समझ में आती है। इसके लिए मैं थोड़ा बायस भी हो रहा हूं क्योंकि भाई मैं मार्केटर हूं। टीयर 1 सिटीज वाले अगर इसको करे तो उनके लिए सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं आइडिया समझाता हूं है क्या। आज के टाइम पे ना हैंडमेड आइटम्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हैंडमेड सोप हो जाए, हैंडमेड कैंडल्स हो जाए, जहां पर आप सेंटेड कैंडल्स बनाते हो, हैंडमेड सोप्स बनाते हो, या फिर हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हो। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये फट रही है। लोग गिफ्टिंग के लिए ना ये हैंडमेड आइटम्स को ज्यादा यूज करते हैं और यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं हैंडमेड सोप की बात करके चलूं तो आपको 30-40 रुपए के आसपास का साबुन मिलता है। आपको उसको मेल्ट करना होता है, एक सांचे के अंदर डालना होता है, उसके अंदर कुछ फूल वूल जो भी पत्तियां होती है डालनी है वो डाल दो, उसको ठंडा करके पैकेजिंग करके बेचना होता है। वो जो 30-40 रुपए की आइटम होती है, आप उसको 150-200 रुपए में बेच सकते हो। और यही चल रहा है मार्केट के अंदर। तभी मैंने कहा कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले शायद इसको ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने ये चीज कभी देखी ही नहीं होगी, शायद उनको पता नहीं होगा इस चीज के बारे में। बट एक्चुअली टीयर 1 सिटीज के अंदर ये हो रहा है, गिफ्टिंग दी जा रही है। मैंने पर्सनली देखा है, लोग 1,000 रुपए के 3 साबुन का पैकेट गिफ्ट करते हैं लोगों को। ये जो काम है, इसके लिए मान के चलो आपके 10,000 रुपए के आसपास लगने वाले हैं एक बैच के। एक बैच में 10,000 रुपए का माल बनाओ, बेचो, फिर माल बनाओ, फिर बेचो। आपकी मर्जी, आपको साबुन बनाना है, कैंडल बनानी है, चॉकलेट बनानी है। चॉकलेट्स मान के चलो सीजन के ऊपर बिकती है। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, तो गर्मियों की छुट्टियों के अंदर चॉकलेट शायद ना बिक पाए, बट अगर दिवाली आ जाएगी, न्यू ईयर आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा, या फिर वैलेंटाइन वीक आ जाएगा, उस टाइम पे ये चीजें ज्यादा बिकटेगी। अगर मैं साबुन की बात करके चलूं या फिर कैंडल्स की बात करके चलूं, तो ये बर्थडे आइटम्स गिफ्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं। इसको करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस बनी है कि हाउ टू मेक सेंटेड कैंडल्स, हाउ टू मेक हैंडमेड सोप्स। आपको देख के समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। उसके बाद में इंडिया मार्ट के ऊपर जाओ, इंडिया मार्ट से माल सप्लाई खरीद लो। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली के अंदर कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स है जहां पर आप जाओगे, उन माल को खरीद के आ सकते हो। अपने आप को बोलो कि भाई मैं एक फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मुझे इतना ही ये चाहिए। अगर मैं साबुन की बात करके चलूँ, तो कुछ साबुन वाले ऐसे हो गए जो आपको साबुन सप्लाई कर देंगे, जिसको आप मेल्ट करके अपने सांचों के अंदर काम कर सकते हो। सांचे खुद खरीद के आने पड़ेंगे, बाकी साबुन वो आपको सप्लाई कर देंगे एज लो एज 1 किलो। अब यहाँ पे जो एक्चुअल स्किल वाला काम है ना, अभी तक जो ये काम है ये भी स्किल है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट वीडियो देख के कोई भी कर सकता है। अब इसके अंदर पता मेन बात क्या है, वो है आपकी पैकेजिंग। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तभी आप स्टैंड आउट हो पाओगे, तभी आप ज्यादा बिकोगे। अब पैकेजिंग के ऊपर कैसे करना है, गूगल पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, चैट जीपीटी के ऊपर जाओ और सबसे बोलो कि भाई मुझे डिजाइन बना के दे, पैकेजिंग का आइडिया दे, तो आपको कुछ कुछ आइडियाज देंगे। सबसे पहले आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना है, जहाँ पे बनी बनाई पैकेजिंग मिलती हो। जहाँ पे भी आप साबुन के सांचे लेने के लिए जाओगे ना, वहाँ पे आपको बने बनाए डब्बे मिल रहे होंगे। तो वो डब्बे होंगे, उसके ऊपर पैकेजिंग नहीं होगी, आपको अपने स्टिकर विकर लगाना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, पर बनी बनाई चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वो जो खाली डब्बा होगा वो चैट जीपीटी को दो, उसके बाद में उसको बोलो भाई इस डब्बे के अंदर मुझे साबुन डालना है, मुझे बता मेरे को किस टाइप का डिजाइन करना चाहिए, वो आपको करके दे देगा। यहाँ पे आपको पूरा डब्बा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर स्टिकर की दुकानें होती है, जहां पर आपको कलरफुल स्टिकर प्रिंट आउट हो जाते हैं। एक बड़ी शीट होती है, वो एक शीट प्रिंट आउट हो जाती है, आपको उसको कटवाना पड़ेगा। हाथ से भी काट सकते हो अगर पैसे बचाना चाहते हो, और उसको मैनुअली पेस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा मेहनत का काम है, बट धीरे धीरे करके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा काम कैसे करना है। आईडी के लिए आपको दे देता हूँ, एक बड़ी शीट मेरे हिसाब से 50 रुपए के आसपास की पड़ती है, जिसके अंदर साबुन के 8 से 10 पीसेस के आसपास निकल जाएगी। तो मतलब 5 रुपए आपकी पैकेजिंग कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे एक और झोल बता देता हूँ, अगर आप 5 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट खर्च कर रहे हो ना, कोई आपको कहेगा बेटा तू मुझसे 10,000 पीस बनवा ले, मैं तेरे को 1 रुपए में दे दूंगा, आपको लालच आएगा, ठीक है तेरे वाले, नहीं करना, काम ही नहीं करना। अभी भाई हमारा माल छोटा है, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग के अंदर ही लालच के चक्कर में अगर हमने ज्यादा माल छुपा लिया तो हम फंस जाएंगे। मैं कह रहा हूँ करो, करके देखो, मजा आएगा तो उसको स्केल करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है बेचना कैसे। इसको बेचना है इंस्टाग्राम के थ्रू, ये इंस्टाग्राम के थ्रू बिकेगा। आज के टाइम पे बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज है, शिप रॉकेट है, बहुत सारी है जो कि डायरेक्टली आपके घर से उठाएगी माल और सामने वाले के घर पे डिलीवर कर देगी। तो वो माल कैसे उन तक जाएगा उसकी टेंशन लेने की बात छोड़ दो, मेन चीज है ऑर्डर लाना। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी है। सब साबुन बना रहे हो, उसके एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालो कि मैं साबुन बना रहा हूँ, साबुन बन गया उसकी वीडियो डालो, कैसे बना डालो। स्टार्टिंग के अंदर अपने नियर एंड डियर्स को ही ऑर्डर प्लेस करने का मौका दो। आपके दोस्त होंगे जो लेना चाहेंगे, आपके भूआ मासी फूफा कोई ना कोई लेना चाहेगा, तो आप क्या करो, आप वीडियो रिकॉर्ड करो कि मैं इनके लिए ये वाला साबुन बना रही हूँ, मैं इनके लिए ये वाला बना रही हूँ, ये वाला साबुन इनके हस्बैंड के लिए बनाया था।
उस टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम के ऊपर डालो और उनको टैग करो। उनको कहो जब भी तुम्हारे पास में पहुंचेगा तो प्लीज इसको स्टोरी में शेयर करना। आप जब भी किसी के लिए वीडियो बनाओगे ना और उसको टैग करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हाई चांसेस है वो अपनी स्टोरी के अंदर शेयर करेगा। तो अगर मान के चलो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, अगर मेरे लिए किसी ने साबुन बनाया है या मैंने अपनी वाइफ के लिए कोई साबुन बनवाया है और उसने मुझे टैग किया है, मैं अपनी वाइफ को जब दूंगा ना तो मैं स्टोरी में डालूंगा जरूर कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस सोप, मेरी वाइफ बहुत खुश है वगैरह वगैरह। अगर मुझे सामने वाला पुश करेगा तो मैं कर ही दूंगा, वरना अगर उसने मुझे टैग किया होगा ना तो उस वीडियो को मैं रीशेयर जरूर करूंगा अपनी स्टोरी के ऊपर। रीशेयर करूंगा तो क्या होगा, मेरे जितने नियर एंड डियर्स होंगे उनको भी उसके बारे में पता लग जाएगा। अगर उनको करवाना होगा तो वो भी वहां पर जाएगी। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट यहाँ पर सेल आ जाएगी, क्योंकि आप माल भी तो ज्यादा नहीं बना रहे ना। आपके पास कोई 1 लाख साबुन थोड़े ना जो आपको बेचने हैं, आपको मिनिमम आइटम्स बेचनी है, वो यहाँ पर आराम से बेच जाएगी। और अगर नहीं बिकती है ना तो जो आपने वीडियो बनाई है ना उसको बूस्ट का बटन दबाओ और उसको बूस्ट करके रन कर दो। साबुन, कैंडल्स, ये वाली आइटम्स फीमेल्स ज्यादा खरीदती है, तो आप फीमेल टारगेटिंग करो। एज की बात करके चलूं तो एज यूथ ज्यादा इसको फोकस करती है। मान के चलो 18 से लेके 32-34 तक की एज टारगेटिंग करो और बूस्ट पे क्लिक कर दो, कहानी खत्म। यहाँ पे अगर काम ढंग से किया जाए ना तो आप 1 महीने के अंदर ही अपनी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 30,000 तक ले जा सकते हो। एंड दिस इज इजी, ये देखा हुआ काम है। मैं जो भी आइडियाज बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्चुअली किसी को करते हुए देखा है। मेरे जान पहचान में, मेरे स्टूडेंट्स में कोई ना कोई ये कर रहा है, तो मैं आपको वही आइडियाज बता रहा हूँ जो एक्चुअली काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ जिसका ध्यान देना है, वरना ये ब्रांड फेल हो जाएगा। पहली चीज, सेंट्स का ध्यान रखना। आपको सबके सब कह के सेंट डाल दो, सेंट डाल दो। सेंट उतना डालना जिससे प्रीमियम फील हो। आपने देखा होगा जो प्रीमियम चीजें होती है उसमें थोड़ा कम सेंट आता है, ज्यादा नहीं आता है। हमको बहुत हाई फ्रेग्रेंस वाली आइटम नहीं बनानी। अगर हाई फ्रेग्रेंस वाली बनाएंगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। दूसरी चीज, आपको अपनी पैकेजिंग को कॉपी कैट नहीं बनाना कि इससे मिलती जुलती पैकेजिंग बनानी है। कुछ अलग पैकेजिंग ढूंढनी है। डब्बा सेम हो सकता है पर आइडियाज कुछ क्रिएटिव ढूंढना। चैट जीपीटी आपके पास में, वो आपके लिए बहुत कुछ करके दे सकता है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा डिजाइनिंग की सेंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई जान पहचान में डिजाइन वाला हो, बेटर है। नहीं है तो फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा, ओवर प्राइसिंग नहीं करनी है। हम क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट के अंदर लोग इतनी इतनी महंगी कैंडल बेच रहे हैं तो हम भी बेच देते हैं। भाई उनके पास ना टाइम हो गया है, हो सकता है उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी डिफरेंस हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 50-60 रुपए का पड़ रहा है, 250 रुपए इज गुड अमाउंट, 300 रुपए इज गुड अमाउंट। 40-50 रुपए की आइटम को 500-600 रुपए का मत बेचो। अपने आपको प्रीमियम दिखाने की कोशिश मत करो। अगली इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। रिटर्न करते ही नहीं भाई हम, क्योंकि मार्केट में बहुत बवाल है। लोग मंगाएंगे और वापसी करा देंगे। आप बनाने चले थे बिजनेस और एक्चुअली लुट के आ गए।